प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें व शेयर करना न भूलें। व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के 4 महीनों को चातुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये महीने महत्वपूर्ण होते हैं, जो जैन धर्म में खास महत्व रखता है, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म है जिसके आचार्य व संत समाज अपनी तपस्या व जप तप के बल से जहां आज जिस विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसी विज्ञान के प्रति जैन आचार्य व संत समाज पूर्व में ही अपनी भविष्यवाणी कर चुके हैं। वहीं पर जैन आचार्य व संत समाज की ओर से भारतवर्ष के अलावा विदेशों में भी मानव कल्याण के लिए जप व तप का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को जैन स्थानक गिद्दरबाहा के प्रवचन हाल में महासाध्वी श्री सुयसा जी महाराज ने केस लोचन के अवसर पर बताया कि जैन धर्म में पर्युषण पर्व होने से पहले सभी जैन साधु महाराज व साध्वी महाराज अपने केस लोचन करते हैं, यानी अपने हाथ से अपने केस उतारते हैं। इसे भी एक तप कहा गया है। पर्युषण पर्व के बाद महापर्व संवत्सरी होता है, जिसे मैत्री दिवस भी कहा जाता है। इस अवसर पर महासाध्वी श्री सुयसा जी महाराज ने अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा कर श्रद्धालुओं को मानवता का संदेश दिया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की संथारा साधिका प्रवर्तनी गुरनी श्री स्वर्णकांता जी महाराज की सुशिष्या, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरनी श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी समता जी महाराज, साध्वी सुयशा जी महाराज, साध्वी प्रगति जी महाराज थाने 8 का चतुर्मास गिद्दरबाहा मंडी में चल रहा है और पर्युषण पर्व आ रहे हैं, संवत्सरी पर्व आ रहा है। उस उपलक्ष्य के अंदर संवत्सरी पर्व से पहले पहले जैन धर्म का ये नियम है, जो जैन साधु साध्वी होते हैं वो केश लुंचन करते हैं। हम अपने हाथों से केशों का लुंचन करते हैं। ये भी एक तपस्या है, सभी तपों में एक तप है। जैन धर्म के नियम निभाते हुए कोई भी कष्ट आता है उसे सहनशीलता से उसे स्वीकार कर लेना, सहन कर लेना, ये इस तपस्या का लक्ष्य है। जैन धर्म के साधु साध्वी 4 महीने एक ही स्थान पर विराजमान रहते हैं, नंगे पांव चलते हैं, किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते, रात्रि भोजन नहीं करते, पानी भी नहीं पीते। और जो हमारे अब पर्युषण पर्व आ रहे हैं उससे पहले पहले सभी साधु साध्वी केश लुंचन कर लेते हैं। ये एक तप है, एक तपस्या है। साधु की सहनशीलता का इससे पता चलता है। ये कर्मों की निर्जरा का एक साधन है और पर्युषण पर्व के अंदर तप जप किया जाता है। और 22 अगस्त की संवत्सरी महापर्व आ रहा है। उस दिन सभी जैन साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, भगत लोग क्षमा समापन करते हैं, वैर विरोध को समाप्त कर देते हैं, आपस में गले मिलते हैं। ये जैन धर्म का लक्ष्य है। भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, जियो और जीने दो, खुद जियो, दूसरों को जीने दो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा है जियो और जीने। गिद्दरबाहा शहर में हो रहे 3 चातुर्मास को गिद्दरबाहा वासियों का सौभाग्य बताते ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के सचिव श्री सुभाष जैन लिली ने बताया कि गिद्दरबाहा की पावन नगरी धन्य है, जहां श्रमण संस्कृति के नायक भगवान महावीर स्वामी जी की आज्ञा में विचरण करने वाले श्रमक संघ के सभी संत, जो आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की आज्ञा से चातुर्मास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे शहर का सौभाग्य है कि यहाँ पर 3 चातुर्मास हो रहे हैं। एक चातुर्मास गांधी चौक स्थित SS जैन स्थानक में उपप्रवर्तनी संथारा साधिका श्री स्वर्णकांता जी महाराज की सुशिष्य, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज की आज्ञानुवर्ती महासाध्वी श्री समता जी महाराज, महासाध्वी श्री सुयसा जी महाराज थाने 8 का चातुर्मास चल रहा है। दूसरा चातुर्मास बुधवार कॉलोनी स्थित महावीर भवन में महासाध्वी श्री शांति जी महाराज एवं महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज थाने 4 का चल रहा है। वह तीसरा चातुर्मास श्री जीवन जैन ढूंढिया जी के निवास स्थान पर महासाध्वी श्री संघमित्रा जी महाराज का चल रहा है। सभी नगर निवासी भाई बहनों का यह सौभाग्य है कि इन महासाध्वी जी महाराज के चातुर्मास इस नगर में हो रहे हैं, जहां महामारी कोरोना काल में भी महासाध्वी जी जप और तप का संदेश दे रही हैं। गिद्दरबाहा की पावन नगरी धन्य है, जहां श्रमण संस्कृति के नायक भगवान महावीर स्वामी के आज्ञा में विचरण करने वाले
शर्मन संघ के सभी संत जो आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञा से गिद्दड़बाहा में हमारी ये जो मंडी है वो धन्य की पात्र है कि यहाँ 3-3 चतुर्मास हो रहे हैं। इस एसएस जैन स्थानक में उप प्रवर्तनी संथारा साध का महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की सुशियाएं, महासाध्वी पंजाब उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज की आज्ञा अनुवर्तनी जिन शासन पार्श्वमणि श्री समता जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका कोकल कंठी महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब, वीर शिरोमणि महासाध्वी श्री प्रगति जी महाराज साहब, विद्या अभिलाषिनी महासाध्वी श्री मैत्री जी महाराज साहब और सेवा भावी महासाध्वी श्री मनस्वी जी महाराज साहब, महासाध्वी यतना जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री गाथा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री चूलका जी महाराज साहब, ठाणे 8 का चतुर्मास एसएस जैन सभा में है। और उधर महावीर भवन में महासाध्वी श्री शांति जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, ठाणे 4 का चतुर्मास है। और इधर श्री जीवन राम जी ढूंढिया के निवास स्थान पर महासाध्वी श्री संघ मित्रा जी का जो चतुर्मास चल रहा है। ये गिद्दड़बाहा मंडी का ही परम सौभाग्य है कि ऐसी महान साध्वियों का जो ये चतुर्मास इस क्षेत्र को मिले हैं। इस कोरोना काल के दरमियान भी महासाध्वी हरेक को जप और तप का संदेश दे रही हैं। और इनका जो ये लोच का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि पर्व पर्यूषण जो है वो 15 तारीख को प्रारंभ हो रहे हैं और ये 8 दिन जैन समाज के लिए बड़े दिन के रूप में याद किए जाते हैं। और संवत्सरी पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसा पर्व है जो सभी जीवों को अभयदान का संदेश देता है, क्योंकि महावीर स्वामी का एक ही संदेश, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। और ये महासाध्वी वृंद इस गिद्दड़बाहा के संपूर्ण क्षेत्र में इसका प्रचार कर रहे हैं कि कैसे हमने जीवों की दया करनी है, कैसे अपने मानव जीवन को सफल बनाना है और श्रेष्ठ बनाकर इस मानवता के पथ पर अग्रसर होकर मोक्ष को प्राप्त करना है। तो मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के सचिव होने के नाते सारे हिंदुस्तान वासियों को यही संदेश दूंगा कि जो 15 तारीख से 23 तारीख तक जो हमारे पर्व पर्यूषण चल रहे हैं, इनमें हम सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए जियो और जीने का दो का संदेश महावीर स्वामी का घर घर में पहुंचाएं। यही हमारे सभी साधु साध्वियों का ये संदेश है और यही श्रावकों को प्रेरणा है कि इस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के इस दिन पर मैं संपूर्ण जो जैन समाज को, संपूर्ण भारतवर्ष के सभी प्राणियों को महावीर स्वामी के संदेश पर चलने की प्रेरणा देता हूँ। सभी का धन्यवाद। ओम शांति शांति। जय जिनेन्द्र। जैन आचार्य व संत समाज की ओर से दुनिया में समाज एवं मानव जाति की सेवा का दिए जा रहे संदेश को कल्याणकारी बताते गिद्दड़बाहा के समाज सेवी एडवोकेट नारायण सिंगला ने महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज से गिद्दड़बाहा वासियों पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखने का आग्रह किया ताकि श्रद्धालु अपने मन में मंगल भावना रखते हुए जन कल्याण के लिए निरंतर सेवा करते रहें। मैं एडवोकेट नारायण सिंगला साडी गिद्दड़बाहा मंडी च सुभाष जैन लीली प्रधान जी ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠਾਂ जैन साधु संतां ਦੇ 3 ਚਤੁਰਮਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਚਤੁਰਮਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਜਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ बहुत ਵਧੀਆ प्रेरणा मिलती है। गिद्दड़बाहा से पत्रकार गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट।